नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आईएमए दर्पण ऐप में रजिस्ट्री बुकिंग, स्पीड पोस्ट बुकिंग, आर्टिकल का जो भी बुकिंग है हम कैसे करें। तो इसके लिए हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपन को ये जो डैशबोर्ड में दिख रहा है रजिस्टर्ड लेटर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो अपन जैसे रजिस्ट्री बुक करें तो रजिस्टर लेटर में क्लिक किए हैं और ये आर्टिकल नंबर जो है तो इसको स्कैन करेंगे। अपने पास जो आर्टिकल होगा, जो स्टिकर लगा होगा, तो उसको आप हम मैनुअली नंबर से भी एंट्री कर सकते हैं या तो हम स्कैन करके भी उसे स्कैनर के थ्रू भी अपन ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अपन ये आर्टिकल को स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक दो बार में स्कैन में नहीं आता है तो आप दोबारा इसको स्कैन पे टच करके स्कैन कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे अन्य लोगों की मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे स्कैन कर लिया है और आर्टिकल नंबर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को सिलेक्ट करना पड़ता है कि वॉक इन कस्टमर हैं कि एसएस हैं, पोस्टेज स्टाम्प जो भी है। अगर सर्विस वाला है तो एसएस वाला करना है, सर्विस स्टाम्प, ठीक है। वॉक इन कस्टमर मतलब कोई नॉर्मल कस्टमर आया तो हम वॉक इन कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुक करेंगे, ठीक है। और डिपार्टमेंटल वाला है तो पीएस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सर्विस स्टाम्प एसएस करके दो तीन ऑप्शन रहते हैं। तो अपन जो नॉर्मल बुकिंग करेंगे, कोई भी नॉर्मल कस्टमर अपने पास बुकिंग के लिए आता है तो अपन वॉक इन कस्टमर पर क्लिक करेंगे। और जो वेट है तो आपको अपने लेटर के हिसाब से 20 ग्राम, 25 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, आपके पास कोई ऑफिस है नज़दीकी एसओएम में अगर बुकिंग कर रहे हैं बैठ के तो आप वहाँ पे भी उसका वेट कर सकते हैं। या फिर आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वेट, लेटर का वेट, तो 20 ग्राम, 25 ग्राम, 15 ग्राम आप डाल करके और नेक्स्ट कर सकते हैं। सेकंड में अपन सेंडर का डिटेल भरेंगे जो भेज रहा है, तो इसका हम मोबाइल नंबर भी डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। या फर्स्ट वाले ऑप्शन पे कुछ नहीं करना है, वो जो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है उसको अपन अभी इरेज कर देंगे। ये सेकंड में जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे हम कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल करेंगे ये। तो देखिए अभी अपन इसमें मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये अपना मोबाइल नंबर अपन फिल कर दे रहे हैं और यहाँ सेकंड वाले बॉक्स में कुछ नहीं करना है। और थर्ड वाले ऑप्शन में पिन कोड डालेंगे। जैसे पिन कोड डालेंगे, जो भेज रहा है उसके यहाँ का पिन कोड डालना है, एड्रेसी का, सेंडर का, सॉरी। तो अपन को यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के नाम आ जाएंगे। तो आप जिस पोस्ट ऑफिस से अपनी बुकिंग कर रहे हैं वहाँ का जो है तो अपना वो डाल दीजिए, ठीक है। एड्रेस डाल, पिन को सिलेक्ट कर लीजिए अपने पोस्ट ऑफिस को। देन उसके बाद आपको नीचे जो डिटेल्स हैं उनको फिलअप करना है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है कि मिडिल नेम, ठीक है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। तो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी भेज रहे हैं, जिसका नाम भेज रहे हैं, इसके जिसके द्वारा भेजे जा रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे फिल करना है। जैसे हमने यहाँ पे ये सेंडर जो अपने हनुमान करके, हनुमान मिश्रा जी हैं, इसके इनका नाम मैंने फिल कर दिया। और जो एड्रेस है तो ये भी डाल देंगे पूरा, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान रखिए, जो आप एड्रेस फिल करेंगे तो उसमें स्टार बना रहेगा, मैंडेटरी रहेगा, उसको फिल करना ही है, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस एड्रेस जो है तो फिल करने के बाद अपन नेक्स्ट पार्ट पे क्लिक करेंगे। हाँ, अगर आपको एक ही सेंडर के द्वारा 5-6 रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट बुक करना है तो आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा, अभी लास्ट में दिखेगा अपन को एकदम लास्ट में, कि डिटेल सेव फॉर नेक्स्ट बुकिंग, ठीक है। अगर हमको अगली बुकिंग करना है तो हमको सेंडर का जो डिटेल है तो एक बार क्लिक कर देंगे, अगली बार ऑटोमेटिक वो सेव रहेगा, ठीक है। आपको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल अपन सिलेक्ट करने के बाद अपन नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। देखिए हमने कस्टमर को मोबाइल नंबर, सेंडर जो है भेजने वाला उसका मोबाइल नंबर डाल दिया, उसका नाम डाल दिया, पिन कोड अपन ये डाल दे रहे हैं। पिन कोड से अपन उसका जो बुकिंग ऑफिस है तो वो सर्च हो जाएगा कि कहाँ, जहाँ किस जगह से बुकिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस के नाम आ जाते हैं, पोस्ट ऑफिसेस के। तो जो आपको पोस्ट ऑफिस है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कभी कभी पहले अपन पिन कोड डालते हैं तो डिटेल्स फिश नहीं करता है, तो एड्रेसी का सेंडर का जो डिटेल है उसको फिल कर लीजिए, भेजने वाले का पता, फिर उसके बाद पिन कोड नंबर डालिए, तो फिर ऐसे में पोस्ट ऑफिस का नाम आ जाता है। तो देखिए हमने ये डिटेल सारी फिल कर ली है
ठीक है। कुछ एक दो ऑप्शंस बचे हैं, जैसे ये होम के लिए, ऑफिस के लिए, मतलब जो बुकिंग जो सेंडर भेज रहा है तो उसका पता क्या है। जैसे कभी कोई आर्टिकल रिटर्न होकर वापस आना है, इसके ऑफिस के पते पर है या फिर इसका घर का पता है, तो यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे एक ईमेल का भी ऑप्शन है, तो ऑप्शनल है, उसको डालने की जरूरत नहीं। हाँ, ये देखिए जो जिसकी मैंने बात कर रहा था कि नीचे जो लिखा है सेव डिटेल्स फॉर नेक्स्ट बुकिंग करके है, तो मतलब अगर एक ही कस्टमर 5-6 आर्टिकल बुकिंग करवा रहा है, 2 या 3 आर्टिकल, तो अपन को ये रेड वाले ऑप्शन वो जो मैंने मार्क किया है नीचे देखिएगा, ये हमने सेव कर लिया है। तो अगली बुकिंग जब हम करेंगे तो वो एड्रेस अपने आप सेंडर का आ जाएगा, आपको दोबारा भेजने वाले का पता नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसे अगला वाला जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे जब, तो एड्रेस की डिटेल, मतलब पाने वाले का जो जब डिटेल डालेंगे तो वहाँ पे भी हमें सेव डिटेल फॉर नेक्स्ट बुकिंग के लिए क्लिक कर देंगे। अगर एक ही पते पर 3-4 आर्टिकल बुकिंग कर रहे हैं तो आपको सेव डिटेल फॉर नेक्स्ट बुकिंग कर देंगे, तो आपको बार बार एड्रेस फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके समय की भी बचत होगी और लेटर बुकिंग भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। ये किस केस में, ये जब आपको एक ही व्यक्ति के और एक ही कंपनी के लिए 5-6 आर्टिकल बुकिंग करना हो, 2 या 3, मतलब एक से अधिक, तब इस केस में करना है। अगर आप 4-5 आर्टिकल बुकिंग कर रहे हैं, 2-3 बुकिंग कर रहे हैं, तो सब अलग अलग पते पर हैं, तब आपको नीचे वाला जो मार्क है ऑप्शन, उसको टिक करने की ज़रूरत नहीं है, सेव डिटेल फॉर नेक्स्ट बुकिंग। ठीक है। ये हम आ गए अब एड्रेसी वाले ऑप्शन पे। ठीक है। इसमें अपन एड्रेसी वाले में आ गए, तब पाने वाले का जो पता है उसका पिन कोड डालेंगे। ठीक है। उसका मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो ऑप्शनल है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप सेंडर भेजने वाले का डाल दीजिए। अगर वहाँ पे मैंडेटरी दिखा रहा है, स्टार बना हो, तो उसको आपको फिल करना ही होगा। ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमने पिन कोड डाल दिया, और शायद एक बार में भी सर्च नहीं कर रहा पिन कोड डालने पे, तो ये आ गया। हाँ, तो अपन यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देंगे पाने वाले का। कोई कंपनी के नाम से अगर बुकिंग हो रही तो कंपनी के नाम डाल देंगे, कोई फर्म, संस्था जो है, तो ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी डिपार्टमेंट है उसका नाम डाल देंगे, या फिर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम डाल देंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अपन ये कोल माइंस के जो मैनेजर होता है उनके नाम पे लेटर बुकिंग कर रहे हैं, तो अपन उप क्षेत्रीय प्रबंधक, ठीक है, कोल माइंस एरिया, और जो भी पता हो उसका नियरेस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डिटेल आप फिल करेंगे जिससे लेटर जो है तो सही प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए। तो इस हिसाब से अपन इसमें डिटेल्स फिल कर देते हैं। ठीक है। अगर इसमें आप थोड़ा बहुत शॉर्ट में भी डिटेल डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पिन कोड सही डालना चाहिए। और लेटर जो है, तो लेटर में जो डिटेल्स है तो सही लिखी रहती है। अगर तो आप इसमें थोड़ा बहुत कम शॉर्ट में भी डिटेल डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पिन कोड बस आपको सही डालना है। फिर आप ये देखिए हमने जो पाने वाला है उसका डिटेल पूरे भर दिया। ठीक है। अब उसके बाद अपन मिडिल नेम, लास्ट नेम जो है, यहाँ पे कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई कंपनी फर्म है, तो अपन उसी को इसमें डिवाइड कर ले रहे हैं लास्ट नेम मिडिल नेम में। ठीक है। जो एरिया है, जो वहाँ का नियरेस्ट लोकेशन है थोड़ा, तो वो एड्रेस में अपन फिल कर देंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम में। ठीक है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जैसे चोलामंडलम प्राइवेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो अपन फर्स्ट नेम में चोलामंडलम लिख दिए। हाँ, और मिडिल नेम में कॉर्पोरेशन, फिर लास्ट नेम में कंपनी लिमिटेड करके भी अपन उसे फिल कर सकते हैं। ठीक है। और ये अपन एड्रेस सेलेक्ट कर लिए। देख लीजिए अपन जिससे ये लेटर जिस एरिया के लिए बुकिंग हुआ है, जिस फर्म, कंपनी, संस्था के नाम पर, वहाँ पर आसानी से पहुँच जाए। और जिसमें स्टार बने हुए हैं एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड, तो उस फील्ड को फिलअप करना कंपलसरी है। अगर आप उसको छोड़ के सबमिट कर दिए कि हमने सारी डिटेल्स फिल कर ली है अपनी समझ से, और आप सबमिट करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। वहाँ पे रेड रेड का ऑप्शन घेरा बन जाएगा कि आपने कुछ ऑप्शन छोड़े हुए हैं मैंडेटरी वाले, तो आप उसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद ठीक है आप सबमिट करेंगे, तब जाकर के सबमिट हो जाएगी। देखिए जैसे हमने पहले इसको छोड़ दिया था, इस ऑप्शन को फिल नहीं किया था, और मैं सबमिट कर रहा था तो नहीं हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो भी एड्रेस है उसको
जो इम्पोर्टेंट एड्रेस है उस पार्ट्स के, तो अपन इसको फिल करके सबमिट कर देंगे और सबमिट करेंगे तो यहाँ पर पे हमें अमाउंट इसका शो होने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स अपन को फिल करना है। फिल करने के बाद एक बार मैच कर लेना है, चेक कर लेना है कि हमने सारी डिटेल्स सिलेक्ट कर ली है कि नहीं। अब यहाँ पे एक लास्ट वाला ऑप्शन रहता है, होम या ऑफिस या जो भी है आपका, मतलब आपकी जो ऑफिस है तो लेटर जो बुकिंग हो रहा है तो ऑफिस के लिए है कि घर के लिए है, आप कहाँ उपलब्ध रहेंगे, तो उसमें अपन मेंशन कर सकते हैं कि आप, हम जो लेटर भेज रहे हैं तो किसी ऑफिस के लिए भेज रहे हैं या घर के लिए, तो अपन वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये ऑफिस सिलेक्ट कर लिया है। एक बार सारी डिटेल्स अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि कुछ ऑप्शन छूटे तो नहीं हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जो भी डिवीज़न, जो भी सर्कल से आप देख रहे हैं अपने डिवीज़न वाले ग्रुप में, जीडीएस और आईपीवीवी एक्टिव ग्रुप में जो भी ग्रुप हैं, तो शेयर करने से बहुत सारे लोगों को मदद हो सके। बीपीएम जो है, तो ये नया सॉफ्टवेयर आया है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी किसी का बैलेंस मिसमैच होता है, कभी कोई ऑप्शन पे क्लिक नहीं होता है, हाँ, कभी बुकिंग नहीं होती है। तो ये वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके सहयोगियों, साथ वालों की मदद हो सके और अपना जो बीओ का कार्य है आसानी से संचालित कर सकें। तो देखिए हमने यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर ली है और अपन को नेक्स्ट लेटर भी बुकिंग करना है, मतलब यही सेम एड्रेस में ही, ठीक है। और सेंडर तो सेम रहेगा, एड्रेस ही चेंज हो सकते हैं, ठीक है। पाने वाला जो है तो चेंज हो सकता है, लेकिन भेजने वाला 4-5 आर्टिकल भेज रहा है। तो हम यहाँ पे सेंडर का भी डिटेल सेव कर लिए हैं अगली बुकिंग के लिए, और जो प्राप्तकर्ता है एड्रेसी, उसका डिटेल भी हम सेव कर लिए हैं, ठीक है। तो इससे हमें जब अगली बुकिंग करेंगे इतना सारा एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि दर्पण में ऐसा नहीं होता था। दर्पण में जब हम बुकिंग करते थे तो अगली बार भी हमें सारा डिटेल फिर से फिलअप करना पड़ता था, जिससे हमारे समय उसमें ज़्यादा लगता था। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सारा डिटेल फिल करने के बाद सबमिट करने पे क्लिक करे हैं तो पूरा यहाँ पे हमें ऐड टू कार्ट, बुक नाउ का भी ऑप्शन आ गया, सारा डिटेल आ गया है कि आपका पोस्टेज वैल्यू कितना दिखा रहा है, 10 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 17 रुपये, एक्नॉलेजमेंट फ़ीस 10 रुपये। हाँ, हमने जो लेटर बुकिंग किया है रजिस्टर लेटर, इसमें सभी में एक्नॉलेजमेंट लगा हुआ है। एक्नॉलेजमेंट की फ़ीस 10 रुपये लगती है, वो आपको शो कर रहा है। टोटल आपका अमाउंट कितना, 43 रुपीज़, जीएसटी सहित 3 रुपये जीएसटी भी ऐड किया है। 43 रुपीज़, 43 रुपये शो कर रहा है। अब अपन यहाँ पे डायरेक्ट बुक भी कर सकते हैं, या तो फिर सेम एड्रेस की 4-5 आर्टिकल अपन ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर्स है, बहुत अच्छा चीज़ दिया है इसमें ऐड टू कार्ट के लिए, कि हम एक एक को अलग से बुकिंग ना करें। पहले हम सभी 4-5 आर्टिकल सभी का एड्रेस डिटेल फिल करके हम ऐड टू कार्ट करते जाएँ तो वहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे। फिर लास्ट में हम सबमिट कर देंगे तो सारे आर्टिकल एक साथ बुक हो जाएंगे और सारा अमाउंट एक साथ पेड हो जाएगा। ये बहुत अच्छा फीचर्स है समय बचत करने के लिए। तो देखिए हम पहले अपना एड्रेस और वो एड्रेस की डिटेल, भेजने वाले का पता और पाने वाले का पता, पूरा डिटेल हम जो है पूरा डिटेल जो हम चेक कर लेते हैं। और जब हमें लगे कि हाँ हमने सारा ऑप्शन सही फिलअप किया है, तब हम इस पर क्लिक कर देंगे और बुक नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अपन सारे डिटेल चेक कर लिए हैं, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो ऐड टू कार्ट हम नहीं करेंगे। अभी हम फर्स्ट टाइम पे बुक कर रहे हैं तो हमने सोचा कि ये ऑप्शन अभी वर्क करता है या नहीं, तभी हमने इसको यूज़ नहीं किया है। इस ऑप्शन को हम डायरेक्ट बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। लेकिन फिर भी आप अगर अगली बुकिंग करते हैं तो सेंडर जो है तो उसका डिटेल सेव रहेगा, आपको भेजने वाले का पता दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा जब अगला आर्टिकल बुक करेंगे आप। और साथ ही और जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो पाने वाले का पता भी जो हमने ये पिछला आर्टिकल बुक किया है वही अब एड्रेस सेव रहेगा। और अगर सेव है वही पते पे भेजना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 सेकंड लगेगा आपको सबमिट करने में। और अगर पाने वाले का पता अलग है तो आप दोबारा उसमें
पता बस एडिट कर सकते हैं। जो नीचे रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है सबसे नीचे, क्या लिखा है, डिटेल सबमिट फॉर नेक्स्ट लेटर क्लिक। तो अपन इसको जो है तो क्लिक से हटा देंगे। अपन को फिर से एड्रेस का डिटेल भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अपन पेमेंट स्लिप भी अपन देख सकते हैं, मतलब रिसीप्ट भी देख सकते हैं। एक रिसीप्ट का ऑप्शन रहता है और एक प्रिंट का। तो अपन रिसीप्ट में पूरा डिटेल दिखा देगा, क्या कितना अमाउंट लगा है, क्या कितना चीज़ का चार्ज लग रहा है। अब यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करना है, कैश में कि डिजिटल आपको क्यूआर कार्ड के माध्यम से। तो हम कैश में ले रहे हैं। कस्टमर आए हमारे पास बुकिंग के लिए, उनके पास कैश है, हम कैश से ले रहे हैं। अगर कस्टमर कैश नहीं भी लिए हैं, अगर किसी मोबाइल फ़ोन पे, यूपीआई, थर्ड पार्टी ऐप या गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी पे करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिजिटल पे क्लिक करेंगे, वहाँ से क्यूआर जनरेट हो जाएगा। क्यूआर जनरेट हो जाएगा, कस्टमर स्कैन करेगा और ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगी, सबमिट हो जाएगा। ठीक है। तो अपन को ज़्यादातर कैश वाले पे अपन फोकस करें, क्योंकि डिजिटल पेमेंट वाले कस्टमर बुकिंग के लिए बहुत ही कम लेंगे बीओ में, ब्रांच ऑफिस में। तो ये अपना सेफ है ज़्यादा। तो अपन ये देखिए हम बुकिंग कर दिए और रीप्रिंट और कैंसिल दिखा रहे थे। रीप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमें जो रिसीविंग है इसकी वो प्रिंट होके आ जाएगी। देखिएगा जैसे हम रीप्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा जो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक जो प्रिंटर है, प्रिंटर की जो केबल है तो शायद अच्छे से लगी नहीं हुई थी, ढीली थी, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर हमने चेक किया, या फिर कभी कभी सर्वर की इशू हो जाता है, तब भी प्रिंट पे 3-4 बार क्लिक करना पड़ता है, जिसके लिए आप घबराएं नहीं, कोशिश करते रहिए और प्रिंट आउट आ जाएगा उसका। या तो फिर अपना थोड़ी जो लीड है, वायर है, उसको बाहर निकाल कर एक बार अच्छे से दोबारा री एंटर करें, लगा के देखें तो वर्क करेगा। अब देखिए जैसे ये अपना नहीं हो रहा है। ठीक है, अपन अभी चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो ये अपना जो लीड थी, वायर, वो अच्छे से केबल कनेक्ट नहीं थी, हमने उसको निकाल के दोबारा अच्छे से लगाया और ये देखिए प्रिंट अपना आ गया। अब इसको हम फाड़ के अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इसका 2 प्रति रहती है, एक ज़्यादा डिटेल्स जो बड़ी निकलती है वो कस्टमर के लिए को देना पड़ता है, और एक छोटा डिटेल्स रहता है जो उसको फाड़ के हम अपने रजिस्टर्ड लेटर के पीछे, स्पीड पोस्ट जो भी बुकिंग किए हैं पीपीसीओडी, उसके पीछे अपन इसको चिपका देंगे। चिपकाने के बाद जब सारे आर्टिकल बुकिंग हो जाएंगे और आपके सारे वर्क प्रोसेस हो जाएंगे, डिपॉजिट विड्रॉल के जो भी काम है, डिलीवरी, सारे आर्टिकल क्लियर करने के बाद जो भी है, तो आप जाएंगे क्लोज अकाउंट करेंगे। क्लोज अकाउंट के बाद बीओ बैग क्लोज करेंगे। बीओ बैग क्लोज करने के बाद बैग डिस्पैच करेंगे। जब बैग डिस्पैच करेंगे तो एक बैग नंबर आएगा, उसको जब फिल करेंगे तभी आपका ये आर्टिकल सब ऑफिस, ये अकाउंट ऑफिस आपका लेखा कार्यालय में जाएगा और वहाँ से बैग बन के डेस्टिनेशन जो गंतव्य है पाने वाले के पते के लिए रवाना हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।